स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडमेरिट बाई सोनू सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12वीं का। और हिंदी के इस कड़ी में हम लोग जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। आज का टॉपिक होगा गद्यखंड से पहला पाठ बातचीत। जी हाँ, हिंदी की 12वीं कक्षा का पहला पाठ बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो आइए हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को। शीर्षक बातचीत है, जिनके कवि होंगे बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। सही उत्तर होगा 20 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट की निधन कब हुई। सही उत्तर है 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। सही उत्तर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। सही उत्तर होगा बातचीत की शैली को। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप की। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। सही उत्तर होगा हिंदी शब्दकोश। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो आंसर होगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे। सही उत्तर होगा आलोचन। भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। सही उत्तर होगा हिंदी भाषा के। अगला क्वेश्चन होगा भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा था। सही उत्तर होगा एडिशन और स्टील। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है। सही उत्तर होगा एडिशन का। जी हाँ, असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। ये किसने कहा था। एडिशन ने। कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। सही उत्तर होगा 6 कानों में, यानी कि 3 व्यक्ति कहा जा सकता है या 6 व्यक्ति के कानों में। अशिक्षित लोग की बातचीत को क्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग अपने गांव में सुनते हैं कि किस व्यक्ति ने बदकही किया है ना। तो जो बदकही है अशिक्षित लोगों की बातचीत है ना। अर्थात कहा जाता है कि क्वेश्चन है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा बदकही। यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं। मिसप्रिंट है। यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर है दुलार। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। सही उत्तर होगा नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया है। तो नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है। वक्र शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। वक्र यानी बोलने की जो शक्ति होती है, अगर वो मनुष्य के पास नहीं होता तो मनुष्य क्या नहीं कर पाता। तो कह सकते हैं बोलने की शक्ति जब नहीं है तो वह बोल नहीं सकता है, अर्थात अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। बालकृष्ण भट्ट का पिता क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। तो एक व्यापारी थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है।
मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक के होकर अपने से बातचीत करना, अर्थात आत्मवार्तालाप। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले पाठ को। धन्यवाद।